गुड इवनिंग पापा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सामी, ऑफिस में जो हुआ उसके लिए तुमने माफी भी नहीं मांगी और यहाँ मेरे सामने बेशर्मी से खड़े हो। जो गलती तुमने की है उसके लिए आज तक तुम्हें पछतावा तक नहीं हुआ और ऊपर से बिना फोन किए घर में घुस आए। मैं आपसे किस बात की माफी मांगू? उसे जिंदगी में एक बेहतरीन मौका देने के लिए। अरे भाड़ में गया तुम्हारा मौका। पापा, मैंने आपके गैर कानूनी काम को कानूनी बनाया। आप लोग ऐसे कुछ नहीं कर पाते। मैंने आपके फायदे के लिए किया है ये सब। तुमने हमारे फायदे के लिए किया था। तुम ऐसा कुछ करोगे ही नहीं जिसमें तुम्हारा फायदा ना हो। मुझे घुमाओ मत, मैं सब समझता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ गुस्से में काम करेगा और इससे सिर्फ आप दोनों को नहीं मुझे भी फायदा होगा और उसे भी मेरी उतनी ही जरूरत है। उसके लिए आगे का रास्ता भी तो मैंने ही खोला है ना। बिल्कुल सही। आप लोगों को गुने की जरूरत अभी तो चुप पड़ेगी। हो जाओ हंदन, चुप हो जाओ। जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं उसके बारे में मत बोलो। क्या चाहते हो तुम लोग? हैं? क्या चाहते हो? इस बीच जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं क्या? पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती आप लोगों की थी। हाँ? एक तो मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो जमीन पर थूकते भी हो तो फायदा देखकर, और वैसे भी तुम तो उन बड़े लोगों की दुनिया में शामिल हो चुके हो, तो तुम्हारी सोच और बोली भी उन लोगों की तरह घटिया ही होगी ना। बहुत हुआ। आपको अंदाजा भी नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है अभी। आप जानते भी हैं मैं किन परेशानियों से गुजर रहा हूं। आप हमेशा अपनी मुसीबतें देखते हैं। कभी मुझसे पूछा है कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है तुझे? गुने, कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए मुझे। मत जाओ बेटा, खाना खा कर जाओ। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। गुने, ऐसे नाराज होकर जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं अगली बार आपको फोन करके आऊंगा। गुने, क्या है? रात को तुम्हारी आंखों की चमक और भी खूबसूरत लगती है। और तुम सिर्फ नशे में बोलना जानते हो। मैं तुम्हें सिर्फ नशे में ही खूबसूरत लगती हूँ ना, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। और जब तुम नाराज होती हो तो तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। ऐसी रोमांटिक बातें हमेशा पीकर या रात में ही क्यों बोलते हो तुम? तुम्हारा सारा रोमांस रात के वक्त ही उल्लू की तरह बाहर आ जाता है। अपने बॉयफ्रेंड के जज्बातों का मजाक उड़ा रही हो। तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो अली। सोचा नहीं था कि आज का दिन ऐसे बीतेगा। इतने सारे लोगों के होते हुए भी कितनी अकेली हूँ मैं। क्या कर रही हो? लगता है चैट कर रही थी। नहीं तो जेमरे, तुम बिना कुछ खाए ही पी रही हो। इससे नशा ज्यादा हो जाएगा। आज मेरा बर्थडे है। मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। अगर कोई रास्ता भटक जाए और उसे सिर्फ अंधेरा नजर आए, उसके कानों में सिर्फ अपनी आवाज गूंजे, जब उसे पता ना हो उसे कहाँ जाना है, जब सितारे भी उसकी मदद ना कर पाए, तो ये कंपास उसे रास्ता दिखाएगा नॉर्थ की तरफ, यानी आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मत होना, तुम पर सूट नहीं करता है। जब मेरे आसपास इतने लोग हैं तभी तन्हाई की बात करना तो गलत होगा, है ना? आज के दिन मूड खराब नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे है। खैर तुम इन सब बातों को जाने दो, एंजॉय करो।
सब लोग अंदर कितना एंजॉय कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। गुने, वेलकम। हैप्पी बर्थडे जमरे। वाह, तुम्हें याद था? आई एम सरप्राइज्ड। एक्चुअली मैं भूल गया था। जब मैं आज घर गया तो माँ से पता चला तुम्हारा बर्थडे है। कोई पहली बार थोड़ी भूले हो तुम। जमरे, इतने सारे लोग कौन है? पता नहीं, बस ऑनलाइन पोस्ट करके इनवाइट कर दिया। क्या? पागल हो क्या तुम? ऐसा क्यों किया? पार्टी में भीड़ ना हो तो अच्छा नहीं लगता। एंड बाय द वे, मुझे तुम्हारा वेडिंग कार्ड मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुरा मत मानना, मैंने दिल से तो नहीं भेजा, लेकिन कार्ड भेजना जरूरी था। जानती हूँ, मेरा नाम बनू की लिस्ट में भी था। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो वजह जायज होगी। मैं जरूर आऊंगी, मैं तुम्हारी खुशी की गवाह बनना चाहती हूँ। खैर, तुम अपनी बताओ, सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक ही है। और वो बुराक था ना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही। हेलो बुराक, वक्त आ गया है, तुम यहां आ जाओ। मैं तुम्हें डिटेल्स ईमेल कर दूंगा। ओके, सी यू। थैंक यू।